हेलो फ्रेंड्स, ट्रैक्शन की दूसरी लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या है, मेट्रो रेल क्या है, मोनो रेल क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने एनालाइज़ किया था और इंट्रोडक्शन एक क्लास के बारे में जिक्र किया था। मैंने पिछले क्लास में कहा था कि जितने भी इंट्रोडक्शन में टॉपिक्स मैंने बताया है सबके बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो आज आपका ट्रैक्शन की दूसरी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि मेट्रो रेल सिस्टम किसे कहते हैं। मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया है जो आपके एग्जाम में नोट्स में काफ़ी कारगर हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। देखिए मेट्रो रेल सिस्टम क्या है, मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। मेट्रो सिस्टम इज़ अ अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। मेट्रो रेल इज़ रन विथ इलेक्ट्रिक पावर। आप लोग को अच्छे से पता है कि मेट्रो सिस्टम जो होता है ये अंडरग्राउंड होता है, मतलब टनल वगैरह से क्या हो गया ये गुजरती है। और ये मेट्रो रेल सिस्टम जो होता है ओनली इलेक्ट्रिक पावर से क्या होता है सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इसका अवेलेबल है। इट इज़ बेस्ट suited for densely populated cities like दिल्ली, मुंबई etc. where local transport is crucial। जहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही डेवलप होते हैं ऐसे ही जगहों में क्या होता है ये मेट्रो सिस्टम को लाया जाता है। दिल्ली में, मुंबई में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट को ईजी करने के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए मेट्रो सिस्टम लाया गया है। हर जगह मेट्रो सिस्टम इस्टेब्लिश करना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत खर्चीला भी पड़ता है। इंडिया में मेट्रो सिस्टम सबसे पहले कोलकाता में आया था। कहाँ पर आया था? कोलकाता में। तो बोलिए, कोलकाता में आया था। कब आया था? 1984 में। कब आया था? 1984। कब? 1984 में आया था। तो फर्स्ट मेट्रो सिस्टम जब इंडिया में आया वो 1984 में आया था, 1984 में। कहाँ आया था? कोलकाता में आया था। बहुत अच्छा। वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ आया था? तो वर्ल्ड में सबसे पहले मेट्रो सिस्टम आया था लंदन में। कहाँ से आया था? लंदन में। कब आया था? 1890 के दशक में। कब आया था? 1890 में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। बहुत अच्छा। यूके को आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड किंगडम। 4 देशों से मिलकर बना हुआ है, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और एक नॉर्दर्न आइलैंड होता है। ठीक है, सब बन के क्या बनता है? यूके बनता है। खैर ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। देखिए मेट्रो रेल सिस्टम इज मेनली यूज्ड फॉर पीपल ट्रांसपोर्ट। क्या करता है? ये आदमी का वहन करता है, आदमी को लेके आता है, ले जाता है। ठीक है, कोयला वगैरह को या और क्या होता है भारी सामान को लेने के काम नहीं आता। सिर्फ क्या करता है? लोगों का क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बट नॉट यूज एज गुड्स कैरियर। ये क्या कहता है? अन्य रेल वाहनों की जैसे क्या होता है कोयला ले जाएगा, पत्थर ले जाएगा, ठीक है, गाड़ी ले जाएगा, ये सब के लिए नहीं बना है। सिर्फ आदमी को ट्रांसपोर्ट, आदमी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। पावर्ड बाय थर्ड रेल सिस्टम। क्या है ये थर्ड रेल सिस्टम? आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्या होता है। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम आपको पढ़ाएंगे उस टाइम में आपको पेंटोग्राफ के बारे में हम बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कितने तरह के पेंटोग्राफ होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ पावर्ड बाय थर्ड रेल सिस्टम, तो मेट्रो में क्योंकि टनल से गुजरती है तो ऊपर में क्या होता है लाइन का सप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है एक और रेल बैठाया जाता है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, मतलब लाइट दौड़ती है, और उसी में क्या होता है एक कम्बिनेशन किया जाता है, एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है जिससे क्या होता है पावर मिलता है इसको। ठीक है, बहुत अच्छा। आप पढ़ रहे हैं हम लोग मोनो रेल सिस्टम। ठीक है, मोनोरेल। मोनोरेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल रेल ट्रैक। ये क्या होता है? सिंगल रेल ट्रैक की जरूरत पड़ती है, उसी में ये चलती है। इट इज़ सुइटेबल वेयर ट्रैफिक इज डेंस्ड एंड रोड एक्सपेंशन इज नॉट सुइटेबल। जहाँ रोड एक्सपेंशन नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा चौड़ा जगह नहीं है, वहाँ के लिए क्या है मोनोरेल सिस्टम को हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो मोनोरेल सिस्टम जो होता है और ये मोनोरेल जो होता है ये दो तरह के फर्दर क्या है कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या दो तरह की फर्दर कैटेगराइज किया गया है? तो एक कैटेगराइज किया है सस्पेंडेड मोनोरेल, एक क्या किया गया है सस्पेंडेड मोनोरेल, और दूसरा क्या है स्ट्रडल मोनोरेल। क्या? स्ट्रडल मोनोरेल। ठीक है, मैंने क्या बोला? मोनोरेल दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं सस्पेंडेड मोनोरेल। सस्पेंडेड मतलब होता है सस्पेंशन, नहीं देखे हैं कि सस्पेंशन से लटका हुआ रहता है, तो एक वैसे रेल जो क्या होता है लटक के चलते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है सैडल्ड होते हैं, क्या जिसमें बीम बनाया जाता है आरसीसी का और उसके ऊपर ही चलते हैं। रोड एक्सपेंशन की कोई जरूरत ही नहीं होता है। क्या होता है थोड़े कम जगह पर भी ये रेल पास हो सकते हैं। तो जहाँ बहुत ज़्यादा डेंस एरिया होते हैं, जगह भी कम होते हैं, उस जगह में क्या होता है मोनोरेल सिस्टम को अपनाया जाता है। देखिए ये रेल सिस्टम जो है ये जगह को देखते हुए अपनाया जाता है। जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है उसके लिए बहुत वाइड रेंज में क्या होता है जगह चाहिए, रेल बिछे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वाइड रेंज में जगह होने से क्या होगा काम भी उतना ज़्यादा करता है। ये सब जितने भी रेल है ये 500 से 700 यात्री एक बार में ले पाते हैं। ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटीज़ में नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो मैंने अभी टॉपिक से नहीं भटकना है। मैंने क्या बोला कि मोनोरेल सिस्टम जो है वो दो तरह के क्या होता बटे होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड मोनोरेल में, एक होता है स्ट्रडल मोनोरेल में। ठीक है, तब एक एक करके देखते हैं कि सस्पेंडेड मोनोरेल क्या होता है, स्ट्रडल मोनोरेल क्या है। बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं। देखिए सस्पेंडेड मोनोरेल मतलब क्या होता है लटका हुआ रेल। मैंने आपको पहले ही बताया कि सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है लटकना, तो आप चीज़ों को क्या होता है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रैक। क्या होता है? इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रैक। ट्रैक्स जो होता है ये सस्पेंडेड रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है। एंड द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ आरसीसी कॉलम। क्या बोला है कि आरसीसी कॉलम क्या से में रहता है ट्रैक। ट्रैक क्या होता है? आरसीसी। आरसीसी बोर्ड क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। मतलब क्या होता है? सीमेंट कॉन्क्रीट और रेनफोर्स्ड ये तीनों से क्या होता है मतलब लोहा सीमेंट और कॉन्क्रीट के मिक्सचर से बनाया गया एक मजबूत बीम को आरसीसी बीम या आरसीसी ट्रैक के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोला है द ट्रैक गाइडर एंड गाइड रेल आर इन द फॉर्म ऑफ आरसीसी बीम। आरसीसी बीम के फॉर्म में क्या होता है ये रहता है। द ट्रेन बोगीज आर हैविंग व्हील्स एट टॉप। क्या होता है? व्हील्स होता है कहाँ होता है? टॉप पे होता है। द ड्राइव व्हील्स
व्हील्स होता है चक्का, ड्राइव व्हील्स एंड गाइड व्हील्स असेंबली आर कनेक्टेड टुगेदर विद स्पेशल मैकेनिज्म। एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है ये कनेक्टेड रहता है। मैं पीछे आगे क्या होता है आपको समझाऊंगा, इसमें डायग्राम बना हुआ है, दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन, थर्ड नंबर डेफिनेशन क्या कहता है। थर्ड डेफिनेशन कहता है कि द व्हील आर स्पेशल रबर टाइप्स। किसका है, जो व्हील होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल ट्रेन जो है उसमें व्हील्स जो होते हैं वो स्टील आयरन का बना हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें रबर क्या होता है, व्हील्स बने होते हैं, किससे होते हैं, रबर से। बहुत अच्छा। द ड्राइव व्हील्स आर कपल्ड विथ मोटर। किससे होता है, जो ड्राइव व्हील्स रहता है वो मोटर से क्या होता है, कपल्ड रहता है, मोटर से जॉइंटेड रहता है थ्रू क्या है, गियर के साथ। किसके साथ, गियर्स के साथ। द सप्लाई इज फेड टू द मोटर बाय सप्लाई कंडक्टर। किसके द्वारा, सप्लाई कंडक्टर के द्वारा क्या है, सप्लाई इसमें दिया जाता है। एंड करेंट कलेक्टर अरेंजमेंट द करेंट कलेक्शन इज डन बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। किसके द्वारा होता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है, इसका करंट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि द ड्राइव व्हील प्रोवाइड्स नेसेसरी पावर। तो जो ड्राइव व्हील्स होते हैं उसी में पावर दिया जाता है, ठीक है, फॉर ट्रेन। किसको, ट्रेन को, फॉर ट्रेन। द ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन एंड गाइड व्हील्स। देखिए दो तरह के व्हील्स होते हैं, गाइड व्हील्स, एक ड्राइव व्हील्स। गाइड व्हील्स गाइड करते हैं, टर्निंग में हेल्प करते हैं, तो बोल रहा है एंड गाइड व्हील्स गिव टर्निंग मूवमेंट। क्या होता है, जहाँ टर्निंग होता है वहाँ पर मूवमेंट देने का काम करता है। तो गाइड व्हील्स गिव टर्निंग मूवमेंट ऑन कर्वेचर्स, मतलब जहाँ कर्व्स होते हैं, जहाँ टर्न होते हैं, जहाँ शार्प टर्न होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये हेल्प करता है। द गाइड व्हील्स एंड ड्राइव व्हील्स आर कपल्ड थ्रू स्पेशल मैकेनिज्म। किससे होता है, एक मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, ये बैलेंस्ड क्या हो रहता है। द गाइड व्हील्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। क्या करता है, सिस्टम को एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। अब ये फिगर के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि गाइड व्हील्स किसे कहते हैं, ड्राइव व्हील्स कैसे कहते हैं, इसका मैकेनिज्म पूरा क्या है, ठीक है। देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसे हम लोग आरसीसी बीम बोलते हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों है, देखिए आरसीसी बीम है ये, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं गाइड व्हील्स, ये दोनों को क्या जो बोलते हैं, इसे गाइड व्हील्स कहते हैं, ठीक है। साइड में लगे होते हैं, ऊपर की तरफ में देखिए जहाँ मोटर और क्या है, गैस लगे हैं, ये वाला मोटर और गैस यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ क्या है, दो व्हील लगा हुआ है, जिसे हम लोग ड्राइव व्हील्स कहते हैं। इसी में पावर आता है, पावर जिसके कारण ट्रेन जो क्या है चलती है, जो ट्रैक्शन करते हैं, ट्रैक्शन जो होती है इसी कारण होता है। ये क्या ट्रेन को खींचने का काम करती है, यानी क्या बैलेंस करने का काम करती है और शार्प टर्न लेने का काम आती है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो होता है ये करंट कलेक्टर होता है। क्या होता है, करंट कलेक्टर होता है, मतलब इस हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये पेंटोग्राफ होता है, और यहाँ पेंटोग्राफ बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। पेंटोग्राफ होता है, मोटर एंड क्या गियर्स होते हैं, ये ड्राइव व्हील्स होते हैं, ये क्या गाइड व्हील्स होते हैं, और ये जो जा रहा है नीचे की तरफ क्योंकि बोलते हैं लटका हुआ होता है सब। तो ये जो दिख रहे हैं ये आरसीसी बीम का है, ये गाइड रेल है, ठीक है। ये क्या है, इसी गाड़ी बीम का आरसीसी बना होता है, गाइड रेल है, और ये उसको बोगी बोलते हैं। इसी में क्या होता है, पैसेंजर बैठे हुए रहता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इसमें पावर आता है, जहाँ पर मोटर और गियर सिस्टम काम करता है, ठीक है। इसमें पावर कहाँ से आता है, ये करंट कलेक्टर से आता है, करंट कलेक्टर यहाँ लगे हुए होते हैं बोगीज में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आदमी बैठने से बोगी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, सीमेंट से बने होते हैं, इसे आरसीसी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या है, ये गाइड व्हील्स है, ड्राइव व्हील्स है, बात में आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं आगे तरफ चल लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, स्ट्रडल मोनोरेल। क्या है, स्ट्रडल। अब हम लोग स्ट्रडल मोनोरेल के बारे में जानते हैं। क्या है स्ट्रडल मोनोरेल, देखिए अ प्लेटफॉर्म और फ्रेमवर्क सपोर्टिंग अ स्टिक, ठीक है। मतलब क्या होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है या फ्रेमवर्क होता है जो स्टिक के द्वारा क्या सपोर्ट में रहता है, ठीक है। ये जो क्या रेल है ये स्टिक के द्वारा सपोर्ट में रहता है, उसे हम क्या स्ट्रडल करते हैं। स्ट्रडल मीन्स ही होता है, देखिए इसी क्या बोलते हैं, स्ट्रडल बोलते हैं। स्ट्रडल मीन्स क्या होता है, वैसे फ्रेमवर्क जो क्या है किसके सपोर्ट में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इन स्ट्रडल मोनोरेल द बोगी मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल ड्राइव रेल। तो सेंट्रल ड्राइव रेल के दोनों साइड में क्या बोगी का मास डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है, और बीच में आपको क्या रहता है, आरसीसी कॉलम रहता है, बीम रहता है। सो इट इज़ नोन एज स्ट्रडल मोनोरेल। दिस सिस्टम इज मोर पॉपुलर ड्यू टू बेटर डायनामिक्स। इसका डायनामिक्स बहुत अच्छा होता है, इसलिए आदमी क्या होता है इसमें बैठने की क्या होता है, एक क्या होता है, रॉयल जैसा फीलिंग आता है, अच्छा लगता है, ऊपर से व्यूज़ अच्छा आता है, ठीक है। इट रन्स ऑन आरसीसी ट्रैक। कौन सा ट्रैक में रन होता है, आरसीसी। अच्छा, ये आरसीसी ट्रैक में चलता है, इसका मतलब इसके लिए क्या होता है, जो स्टील लोहे की जो ट्रैक होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं, इसके लिए आरसीसी ट्रैक की जरूरत पड़ती है। आप गूगल से भी देख सकते हैं फोटो का निकाल के कि आरसीसी ट्रैक क्या है, ठीक है। उसमें आपका विजुअलाइज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें मैं फोटो डाल दूंगा विद रबर व्हील्स। किसी द्वारा, रबर व्हील्स। इसमें क्या होगा, स्टील व्हील्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कौन सी व्हील्स चलती है, रबर व्हील्स, ठीक। द ड्राइव व्हील्स आर कपल्ड मतलब क्या होता है, लॉक्ड होना, कपल्ड विथ मोटर एंड गियरिंग अरेंजमेंट। किसके साथ कपल किया होता है, मोटर और गियरिंग अरेंजमेंट के साथ। कौन, ड्राइव व्हील्स, जिसमें पावर जाता है, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर टू मोटर इज फेड बाय, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो मोटर को किस देता है, इज फेड बाय कंडक्टर रेल एंड करेंट कलेक्टर, जिसे हम लोग पेंटोग्राफ बोलते हैं। तो इस अरेंजमेंट के थ्रू ही इलेक्ट्रिक पावर दिया जाता है, किसको, मोटर को। इस मोटर को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है, दिया जाता है, बहुत अच्छा। आगे क्या है, बोला 2 पेयर ऑफ गाइड व्हील्स प्रोवाइडेड। कितने पेयर्स, 2 पेयर, एक पेयर में 2, मतलब 2 पेयर में 4, बाएं साइड 4, बाएं साइड 2 और दाएं साइड 2, इसको 2 पेयर गाइड व्हील्स प्रोवाइड किया जाता है, बहुत अच्छा। आगे द ड्राइव व्हील प्रोवाइड नेसेसरी पावर फॉर द ट्रेन
टू ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों, आगू और पीछू, आगू और पीछू। उसको बोल रहा है कि द ड्राइव व्हील्स जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करता है ट्रेन को, क्या करता है, नेसेसरी पावर, जो पावर देता है ट्रैक्शन करने के लिए, खींचने के लिए पावर देता है, ये ड्राइव व्हील्स देता है। कैसे, दोनों साइड में, हाँ, आगू में पीछू में भी, बहुत अच्छा। एंड गाइड व्हील्स गिव टर्निंग मूवमेंट ऑन कर्वेचर। और गाइड व्हील क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा सांप जैसे जो चलता है ना, इसी मूवमेंट को क्या करता है, देता है कौन, गाइड व्हील्स। बहुत अच्छा। तो ड्राइव व्हील्स और गाइड व्हील्स के बारे में समझ में आए ना, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। द गाइड व्हील प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। सिस्टम क्या देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, गाइड व्हील्स क्या देता है। तो गाइड व्हील्स का क्या काम है, टर्निंग में क्या करना, मूवमेंट देने का काम होता है, और स्टेबिलिटी, सिस्टम को जो है स्टेबिलिटी देने का काम है। तो ये है गाइड व्हील का काम। बहुत अच्छा। तो गाइड व्हील का काम क्या होता है, ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्राइव व्हील का क्या काम है, ड्राइव व्हील का काम है ट्रेन को खींचना, ठीक है, ड्राइव व्हील का काम खींचना और गाइड व्हील का काम गाइड करना। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या है आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा। पहले जैसे ये स्ट्रक्चर है बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ दो क्या होता है, आपका ड्राइव व्हील लगा हुआ है। जो ड्राइव व्हील्स होते हैं, ड्राइव व्हील्स ड्राइव करता है, रबर के बने होते हैं। देखिए मैंने ड्राइव व्हील्स लिख रखा है, रबर के बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पावर दिया था, कहाँ से पावर दिया था, इलेक्ट्रिक पावर दिया था पेंटोग्राफ से। ये देखिए ये आरसीसी बीम है भैया, ये आरसीसी बीम है, जिससे क्या होता है, ये रेल से चलती है, इधर भी और इधर भी क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बोगी का। तो यहाँ से क्या होता है, इसे बोलते हैं करंट कलेक्टर, ठीक है, जिसे पेंटोग्राफ नाम देते हैं, कंडक्टर रेल नाम देते हैं। ठीक, कंडक्टर मतलब क्या, चालन करेगा, रेल मतलब क्या होता है, रेल सिस्टम जो लंबा रहता है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो और यहाँ क्या है, ये क्या है, साइड में देखिए चारों क्या है व्हील्स दिया है, जिसे हम बोलते हैं गाइड व्हील्स। गाइड व्हील्स का दो काम बताया आपको, क्या काम बताया है कि एक सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा जब चलेगा तो क्या है, प्रोटेक्शन देना, और क्या है, स्टेबिलिटी भी देना। बहुत अच्छा। तो गाइड व्हील्स का काम समझ में आ गया, ड्राइव व्हील्स का काम समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ बोगीज रहता है, स्टडल में, स्टडल में ऊपर की तरफ बोगीज रहता है। बहुत अच्छा। तो बोगी कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, तो ऊपर की तरफ से व्यूज़ दिखता है, बहुत अच्छा, क्योंकि ऊंचे में रहता है, हाँ, तो शहर दिखता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लोग इसे प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये टूरिज्म जैसा फील देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ मोटर और गैस लगा रहता है, इस तरह का मैकेनिज्म से ही क्या होता है, काम करता है। इसे छापिएगा एग्जाम में, ठीक है। आरसीसी बीम बोलते हैं, ठीक है। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम रहता है, ठीक है। आइए क्या इंसुलेटर, देखिए इंसुलेटर यहाँ थोड़ा सा लगा हुआ है, तो इंसुलेटर नहीं दिया रहेगा भैया, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट होगा, क्या करंट आ जाएगा, क्या होगा, कोई भी दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, करंट आ सकता है। इसलिए इसका सावधानी और प्रोटेक्शन रखा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम समझ में आ गया दोनों ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। कंपैरिजन करना है बिटवीन किसके, एक आपको करना है लॉन्ग रन ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में और मोनोरेल ट्रेन में। वाह, बहुत अच्छा। हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे कंपैरिजन होता है। मैंने कंपैरिजन लिया है आपके सामने, ठीक है, आपके सामने रखने का प्रयास किया। देखिए मैं कंपैरिजन करता हूँ एक एक करके। पहले मैंने लिया है पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, जो मैंने क्या कंपैरिजन करना है कि क्या क्या पॉइंट लेना है वो देखें हैं। फिर मैंने लिया है नॉर्मल ट्रेन, जिसे हम लोग लॉन्ग ट्रेन भी बोलते हैं, फिर मेट्रो ट्रेन और फिर मोनोरेल। बहुत अच्छा। एक एक करके मैंने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले देखते हैं स्टेबिलिटी कैसा है। तो सुइटेबल फॉर, देखिए सॉरी, सुइटेबिलिटी है। सुइटेबिलिटी क्या है, तो सुइटेबल फॉर, जो नॉर्मल ट्रेन है ये सुइटेबल फॉर अर्बन एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में, फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स और पीपल। देखिए नॉर्मल ट्रेन जो होता है ये आपको गुड्स भी क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, आदमी को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो ट्रेन क्या है, ये सूटेबल होता है कहाँ पर, सिटीज़ में, सिर्फ क्या होता है, सिटीज़ में। इसे इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, लागत लगती है, बहुत खर्चे आते हैं। इसीलिए क्या होता है, सिटीज़ एरिया में ही क्या होता है, इसको दिया जाता है, ठीक है। फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट और फॉर पीपल, सिर्फ पीपल के लिए। यहाँ देखिए गुड्स मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंपैरिजन में क्या है। मोनोरेल में मैंने यहाँ पर डू लिखा, डू मतलब यही बात चिपका देना है आपको, ठीक है। इन दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई भी क्या होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है, मैंने बस क्या डू लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है क्या है, रनिंग डिस्टेंस। रनिंग डिस्टेंस क्या है, देखिए जो नॉर्मल ट्रेन होते हैं, ठीक है, ये बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ठीक है, तो वेरी लार्ज। एंड स्पीड क्या होता है, 180 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। कितना चलता है, 180 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। लेकिन मेट्रो और मोनोरेल इसका क्या होता है, स्पीड क्या होता है, देखिए ये तो रनिंग होता है बहुत लेस में, और अब तो क्या 60 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैक्सिमम ये चल सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या है, सेम होता है, ये दोनों क्या सेम होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट देख रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट है कि लैंड एक्वाइजिशन, मतलब कितना लैंड ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो लैंड एक्वाइजिशन क्या होता है, इशू क्या आता है, क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें लैंड की जरूरत पड़ती है, सिंस क्या है, लार्ज एरिया रिक्वायर करता है, क्या लार्ज एरिया इसमें रिक्वायर होता है। इसमें क्या लेस क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर टू क्या होता है, नॉर्मल ट्रेन होता है। इसके कंपेयर में क्या होता है, ये नॉर्मल ट्रेन की कंपेयर में क्या होता है, कम क्या होता है, एरिया भी लेता है और उतना आपका कॉम्प्लिसिटी भी नहीं होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता सिस्टम इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में क्या है, लोकोमोटिव टाइप्स। लोकोमोटिव इंजन को ही लोकोमोटिव बोलते हैं। रेल के इंजन को क्या टेक्निकल नाम से लोकोमोटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। ट्रेन इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं, ठीक है। लोकोमोटिव का टाइप क्या होता है, देखिए नॉर्मल में क्या होता है, डीजल लोकोमोटिव आता है, ठीक है, मतलब तेल को जलाकर क्या होता है, हम लोग पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर स्टीम आता है, अभी स्टीम तो नहीं चलता है, मैंने क्या पहले ही लास्ट वीडियो में आपको दिखाया कि स्टीम से जनरेट होता है। और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी चलता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी चलता है, डीजल भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। सब इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए क्या है, अपग्रेड कर रहा है। ये ओनली इलेक्ट्रिक में है और कुछ नहीं, ये भी ओनली इलेक्ट्रिक में आता है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर है ट्रैक, क्या होता है, ट्रैक का मटेरियल क्या है। अब ट्रैक मटेरियल देखिए,
ट्रैक का मटेरियल इसमें स्टील का बनाया जाता है। इसमें 2 रेल होता है, जिस तरह यहाँ और यहाँ लगा दिया और यहाँ क्या रेल चलाते हैं, ये 2 को इसी रेल बोलते हैं, ठीक है। बहुत कोई रेल कोई ट्रेन बोल देते हैं, नहीं, ये रेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरसीसी का जरूरत पड़ता है, और 1 रेल होता है। आरसीसी क्या होता है, स्टील का नहीं, आरसीसी बना होता है, सीमेंट का, और ये 1 रेल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये भी आरसीसी और 1 रेल का, ठीक है। तो कंपेरिजन के बारे में देखिए, इतने सारे कंपेरिजन है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है बाबू तो आपसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि आप पूरा किताब में कंप्लीट कर सकें जल्दी से जल्दी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।